सरकार तो पहले सीट बचाना चाहती है, ठीक। पेपर के माध्यम से हम लोग को पता चला है कि लगभग 25,000 प्लस रिक्तियाँ अभी है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट का बस और कुछ नहीं। इसलिए नहीं रेंग रही है कि उनको घोटाला करना है सीट के लिए, इसलिए नहीं रेंग रही है। और क्या कहा जाता है आश्वासन, आश्वासन के नाम पे बस हमें धोखा मिला और कुछ नहीं। कि आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट दीजिए, क्योंकि भविष्य में देखिए आपको रहना है बिहार में। मतलब दिखा दी पूरा इंडिया में कि हम मतलब 1,20,000 नियुक्ति दे दिए। ये भी कहेंगे तेजस्वी भैया से और नीतीश जी से भी कि अगर आप रिजल्ट अगर हम लोग को 20,000 नहीं दीजिएगा तो ये 20,000 20 लाख या 20 करोड़ में बदल सकता है। आप भविष्य में बिहार के तेजस्वी भैया, आपसे रिक्वेस्ट है ये बात को। नमस्कार, मैं नंदन, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। इस वक्त मौजूद है गांधी मैदान के गांधी मूर्ति के पास। आप देख सकते हैं विजुअल के माध्यम से, आपको पहले दिखा देते हैं कि शिक्षक अभ्यर्थी अभी भी बैठे हुए हैं और अब मांग को लेकर मांग कर रहे हैं। सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि इतने दिन हो गए आपकी बातों को एक तरह से अनसुना किया जा रहा है, तो उसका कारण क्या होगा? फिर हम इस मुद्दे पे आएंगे कि किस लिए। देखिए, सरकार तो पहले सीट बचाना चाहती है, ठीक। पेपर के माध्यम से हम लोग को पता चला है कि लगभग 25,000 प्लस रिक्तियाँ अभी है, जो कि हम लोग को अभी कुछ न्यूज़ के माध्यम से मिल रहा है कि 4700 पे ही सप्लीमेंट्री रिजल्ट आ रहा है। लेकिन हम लोग का मांग ये है कि जितना भी रिक्तियाँ हैं सभी पे आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करें। और स्पेशली मेरा मैसेज तेजस्वी जी के लिए है कि देखिए, अभी 20,000 25,000 प्लस जो स्टूडेंट है ये आपसे गुहार कर रहे हैं कि आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट दीजिए, क्योंकि भविष्य में देखिए आपको रहना है बिहार में। ये 20,000 संख्या 20 लाख में बदल सकती है, इस पे आप गौर कीजिए। शिक्षक अभ्यर्थी 20,000 प्लस जो सीट रिक्त है वो मांग कर रहे हैं, आप दिलवाइए, आप इस पे आवाज़ उठाइए, आपसे रिक्वेस्ट है। और पूरा जो मेरे साथी हैं सब रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए। सीट बचाकर क्या करेंगे? सीट बचा के क्या मिलेगा? अब सरकार की क्या मानसा है ये तो हम लोग नहीं बता सकते हैं कि क्यों सीट बचाना चाहती है। ऐसे मतलब दिखा दी पूरा इंडिया में कि हम मतलब 1,20,000 नियुक्ति दे दिए और यहाँ पे मिला कितना? केवल 92,000 लगभग नियुक्ति पत्र मिला। यहाँ भी घोटाला, यहाँ भी घोटाला, चोरी नीति। हाँ। अच्छा, क्या मांग है पहले ये बताइए। मांग है सप्लीमेंट्री रिजल्ट का बस और कुछ नहीं। सप्लीमेंट्री रिजल्ट चाहिए पूरा, जितना खाली है ना 1,22,000 में उतना पूरा चाहिए रिजल्ट। अच्छा, कहाँ से हैं? मैं गढ़वानी से, जिला भोजपुर आ रहा जी। अच्छा, आप बताइए, जिस तरीके से बात करें के पाठक जी की या फिर शिक्षा मंत्री जी की या फिर मुख्यमंत्री जी की, तो अभी तक किसी ने भी आपको लेकर वैसी बातें नहीं की हुई है जिससे सुनने के लिए आप लोग लगातार धरना दे रहे हैं। पानी चढ़ाने की भी नौबत आई थी, साथ में बहुत स्टूडेंट्स की हालत ख़राब भी हो गई थी, लेकिन किसी के कानों में जून नहीं रेंग रही है। इसलिए नहीं रेंग रही है कि उनको घोटाला करना है सीट के लिए, इसलिए नहीं रेंग रही है। और क्या कहें, हम उनको सीट घोटाला करना है। हम तो यही कहेंगे सर कि जब विधानसभा में संदीप सौरभ सर ने जब क्वेश्चन किया था तो उस समय शिक्षा मंत्री ने बताया था कि हम पूरक रिजल्ट देंगे, सभी सीट पर जितना तरह से खाली होगा सब पर हम रिजल्ट देंगे। तब तो हम यही ना सर जानेंगे कि जो विधानसभा में जो लिखित थी है उसका भी वैल्यू नहीं है अब, तभी तो ऐसे हो रहा है। वो कह के भी उतना सीट पर रिजल्ट नहीं दे रहे हैं वो लोग। तब हम क्या कर सकते हैं? हम लोग बेरोजगार युवा क्या कर सकते हैं? हम लोग मजबूर हैं। लास्ट में वही है। ये भी कहेंगे तेजस्वी भैया से और नीतीश जी से भी कि अगर आप रिजल्ट अगर हम लोग को 20,000 नहीं दीजिएगा तो ये 20,000 20 लाख या 20 करोड़ में बदल सकता है। आप भविष्य में बिहार के तेजस्वी भैया, आपसे रिक्वेस्ट है ये बात को कि बिहार के भविष्य हैं। कम से कम हम लोग बेरोजगार युवा को आप ध्यान दीजिए, तभी कुछ होगा। अगर आप नहीं ध्यान दीजिएगा तो हम लोग भी आप पर ध्यान नहीं देंगे, इसलिए कि युवा से ही आप आगे बढ़े हैं। बस यही हम कहना चाहेंगे। आप देख सकते हैं जिस तरीके से यहाँ पर भीड़ लगी हुई है और कुछ स्टूडेंट से हम बात करेंगे और जानेंगे। आश्वासन की बात करें तो आश्वासन तो आप लोगों को हद से ज़्यादा मिला है। क्या आश्वासन से ही आप खुश हैं? देखिए, कहा जाता है आश्वासन, आश्वासन के नाम पे बस हमें धोखा मिला और कुछ नहीं। इतना आंकड़ा आपने दिखाया 1,20,336 आंकड़ा, ठीक है। पहले तो आपने हमारे साथ अन्याय किया नियोजित को शामिल कर, ठीक है। हमने आवाज़ उठाई, आपने नहीं सुनी, ठीक है। कहीं ना कहीं उनको शामिल किया नोटिफिकेशन के अनुसार तो सही है, लेकिन अब जो है ना अन्याय नहीं, अब जो है सरकार हमारे साथ मतलब पाप कर रही है और कुछ नहीं है। पाप क्यों कर रही है? क्योंकि आपने इतना आंकड़ा दिखाया कितनों का चयन होगा, बीच में बयान आया कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगी। और जहाँ तक समझ है कि जितने भी मेरी आवाज़ सुनेंगे, जो भी अधिकारी हो जरूर समझते होंगे कि पूरक परिणाम का मतलब क्या होता है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट का मतलब वो खुद ही हम लोग ने बताया। सप्लीमेंट्री रिजल्ट का मतलब होता है क्या कि अगर एक सीट भी बचती है ना तो उसको बार बार मल्टीपल रूप से उसको भरा जाएगा। लेकिन कहाँ भरा जा रहा है सर?
आंकड़ा है कुछ और, आप निकाल रहे हैं, ठीक है 4700, मैं कह सकता हूं आधिकारिक डेटा नहीं है, लेकिन फैली ना बात कि 4700 की डेटा, आखिर 4700 की डाटा की बात क्यों फैली जहां रिक्तियां 20,000 से ज्यादा है। तो मैं आयोग से, शिक्षा विभाग के पाठक सर और तेजस्वी यादव महागठबंधन की सरकार, नीतीश सरकार से मैं एक ही मांग करना चाहूंगा, जो वादा किया था सर वो निभाएं, वादा कर धोखाधड़ी नहीं दें, क्योंकि याद रखिएगा अगर 200 लोग हैं तो 200 लोग 20,000 भी होंगे और 20,000 20 लाख में भी बदलेंगी और आपको इसका भुगतना पड़ेगा, क्योंकि हमारे साथ ये अन्याय और पाप आप कर रहे हैं सर। मैं एक ही कहना चाहूंगा, ये जो आप देख रहे हैं पोस्टर, तकरीबन सीटेट फेल, फर्जी अभ्यर्थी, ड्रॉप आउट स्टूडेंट, जिसमें नियोजित शिक्षक भी है, वो फ्रेशियन काउंट हुए जब एग्जामिनेशन में बैठे हैं, उसके अलावा जो मल्टीपल रिजल्ट, टोटल मिलाकर सर कैसे 4700 हो जाएंगे, जबकि आंकड़ा कहता है कम से कम मैं बात करूंगा 20,000 से कम 20,000 तो आनी चाहिए, लेकिन आप निकाल रहे हैं 4700, किस हद पे? उतना सीट बचाकर क्या करेगी सरकार? इसलिए मेरा कहना है उतना सीट आप बचाकर क्या कहेंगे, जब अभ्यर्थी है तो आप क्यों नहीं ले सकते? और दूसरी बात में एक चीज मैं बताऊंगा, आपने अपीयरिंग को सीटेड अपीयरिंग का मौका दिया था, आपने कोई गलत नहीं किया, सराहनीय कार्य है, लेकिन अगर वो फेल हो गए हैं उसकी जगह जो मेरिटोरियस बच्चे हैं उनकी हकमारी हो गई, जो 4 साल 5 साल से इंतजार कर रहे हैं, ये कहाँ का अन्याय है? ये बहुत बड़ा अन्याय है। अन्याय मत करें, मैं कहना चाहूंगा, अन्याय मत करें, हमें हमारा अधिकार, हमारा जो हक था, जो हमारा मांग है वो पूरा करें, बस इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। हम फेल को बाहर किया, उसके जहाँ पर हम लोग मेरिट में हैं तो नहीं लिया गया है सर। हम लोग जो फाइंग मार्क्स था सर उसको बहुत आगे हैं, फिर भी हम लोग को मतलब बोला गया था अतुल प्रसाद जी के द्वारा कि 1,20,336 सीट है उसको पूरा भरेंगे, चाहे 1 2 3 बार 4 बार कितना बार भी वेटिंग लिस्ट निकलना पड़ेगा। लेकिन आप बोल रहे हैं कि 4700 ही सीट, सूत्रों के अनुसार जानकारी मिली है कि 4700 ही सीट खाली है। हम अब कुछ दिन हम लोग को मिला था कि फर्जी इतना है, सीटेड फेल है, वो सब कहाँ गए हैं? 4700 ही हैं। 4700 तो साल खाली सर जो थी, जहाँ 2 3 जगह में जो रिजल्ट है वो है, फर्जी वाला कहाँ गए सर? हम चाहते हैं एक सीट है उस पर रिजल्ट होना चाहिए, एक सीट को भरा जाना चाहिए। धन्यवाद। आपको बता दें कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जारी शिक्षक बहाली रिजल्ट को लेकर गांधी मैदान में सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग को लेकर बैठक में आपके सामने शिक्षक अभ्यर्थी दिख रहे हैं। लगातार शिक्षक अभ्यर्थी, बीपीएससी शिक्षक अभ्यर्थी अपनी मांग को लेकर धरना दे रहे हैं, लेकिन अभी तक तो कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। आगे चलकर देखते हैं कि क्या होता है और क्या नहीं। साफ तौर पर विजुअल में देख सकते हैं, दूर दूर से बिहार के तमाम जिलों से चलकर शिक्षक अभ्यर्थी आ रहे हैं और अभी भी कहीं ना कहीं उन्हें के पाठक जी से, साथ में शिक्षा मंत्री जी से और तमाम ऐसे अधिकारियों से जिनके अंडर बीपीएससी आती है। और अभी भी सवाल एक उठता है कि अब बाहर के राज्य के लोगों को, स्टूडेंट्स को कह सकते हैं, यहाँ पर आकर नौकरी देने की बातें करते हैं, डोमिसाइल नीति हटा देते हैं, साथ में यहाँ के लोग बेरोजगार होकर उन्हें एग्ज़ाम तक दिया नहीं जाता। ये लोग ये नहीं कहते हैं कि हमें आप रोजगार दीजिए, बस एग्जामिनेशन हॉल में बैठने के और रिजल्ट, सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर भी बात अभी भी हो रही है। साथ में आप देख सकते हैं विजुअल के माध्यम से जो भी सिचुएशन है आपके सामने। तो ये थी आज की रिपोर्ट। बाकी ऐसे और तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें News 24। मैं नंदन के साथ, धन्यवाद।